मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हज़रत मतर बिन अकाम बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के मुतल्लिक फैसला फरमाता है कि उसे फलां जगह मौत आ जाए, तो वो उस शख्स के लिए उस जगह कोई ज़रूरत पैदा कर देता है। तफसील से कबल जानते हैं आज की हेडलाइंस। लिफ्ट इरिगेशन से आयाकट के लिए पानी की इजराई का आगाज। मरहलावार पानी की इजराई की जाएगी। बोर्ड के तयशुदा फैसले के बाद पानी की इजराई। माह जिलहज्जा के पहले 10 अय्याम मुबारक व बाबरकत। हम इसका खूब एहतमाम करें, वक्त को फजूल ज़ाया ना करें। मुफ्ती उमर बिन ईसा। खलीज बंगाल में उठे तूफान का असर। जिले में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अगले 3 रोज बारिश की महकमा मौसमियात की पेश कयासी। देहातों की तरक्की के लिए पल्ले प्रगति हुकूमत का अजीम कारनामा। ताउन देने वाले सरमायादार मुबारकबादी के हकदार हर शहरी शजरकारी करे। जेडपी चेयरमैन विठल राव। अब खबरें तफसील से। देहातों की तरक्कियात के लिए चंदा देते हुए अपने गांव का खर्च चुकाना सताइश के काबिल। जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। हरितहारम प्रोग्राम को इनकलाब की तरह अंजाम देने और हर कोई अपना ताउन देते हुए कामयाब बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। नवीपेट मंडल नारायणपुर गांव में जेडपी चेयरमैन विठल राव, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस रियासती कायद रामकिशन राव के साथ मिलकर दौरा किए। पहले गांव में मुनक़िद किए गए हरितहारम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए पौधों की शजरकारी की और गाँव में तामीर किए गए शमशान घाट विलेज पार्क का मुशाहदा करते हुए तसल्ली जाहिर की। पल्ले प्रगति कामों को बखूबी अंजाम देने सरपंच जी लता राजू व पंचायत सेक्रेटरी सैयद मसूद की जेडपी चेयरमैन ने सताइश की। इसके बाद गांव की तरक्कियात के लिए चंदा दिए अहले खैर हजरात के लिए तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और इससे कबल कोरोना मर्ज का शिकार होकर फौत हुए अफराद को खिराज अकीदत पेश की गई। इसके बाद गाँव के लिए 1 लाख रुपये देने और इसके बाद गाँव के लिए 1 लाख रुपये दिए नरसिंह राव को बड़े पैमाने पर तहनीत पेश की गई और नाशों के लिए ताबूत दिए टीआरएस रियासती कायद रामकिशन राव व अवंती राव और ए विठल राव को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन विठल राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद गाँव में 354 मकानात होने पर 352 अफराद को पेंशन दिए जा रही और रियासत की माली हालत नाजुक होने पर भी कोरोना के संगीन हालात में आरोग्यश्री व कोरोना की दवाओं के अलावा सीएम रिलीफ फंड्स देने का इजहार किया और रियासत की तश्कील के बाद वजीर आला केसीआर की नुमाइंदगी में कई तरक्याती व बहबूदी स्कीमात रूबे अमल लाने की बात कही और इनमें अहमियत के हामिल पल्ले प्रगति व हरितहारम के जरिए रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने के अलावा तालाबों, कुंटों और रिजर्वायर्स को लबरेज करने की मालूमात दी और ज़िले के 3 मिसाली देहातों में से एक नारायणपुर गांव होने की बात कही और मिसाली बनाए गांव के सरपंच व सेक्रेटरी और मेंबरान को मुबारकबाद दी। इसके बाद नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व टीआरएस रियासती कायद रामकिशन राव ने कहा कि फ़िलहाल रियासत में रूबे अमल लाए जा रहे बहबूदी व तरक्याती स्कीमात वज़ीर आला केसीआर की दूर अंदेशी का नतीजा है और रियासत को सुनहरा तेलंगाना की सिमत ले जा रहे वज़ीर आला केसीआर से उन्होंने इजहार तशक्कुर किया और पल्ले प्रगति व हरितहारम में नारायणपुर गांव ज़िला सतह में मिसाल कायम होना सताइश के काबिल है
और पल्ले प्रगति प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी आगाज हुआ। बकाया बचे कामों को मुकम्मल करवाने की बात कही और इस माह के आखिर तक प्रोग्राम जारी रखते हुए मकसद को मुकम्मल करवाने की ख्वाहिश जाहिर की और पंचायत कमेटी अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने और लापरवाही जताए 3 सेक्रेटरीज को जिला कलेक्टर मुअत्तल करते हुए सरपंचों को मेमो जारी करने की निशानदही की और पल्ले प्रगति कामों को बखूबी अंजाम देने के अलावा हरिताहरम प्रोग्राम में शजरकारी के पौधों की 100% हिफाजत को मुमकिन बनाने के अहकाम जारी किए। इस प्रोग्राम में MPPS निवास खुसूसी अहदेदार रमेश, MPDO साजिद अली, MPTC रानी, किशोर राव, सुदर्शन के अलावा ग्राम पंचायत कमेटी मेंबरान व गांव की आवाम ने शिरकत की। ఇచ్చేయడం జరిగింది। నాడాపూర్ గ్రామం అంటేనే జిల్లాలో ఒక్క వెలుగు వెలుగుతున్న నిన్ననే నేను పేపర్లో చూడడం జరిగింది ఆదర్శ గ్రామంగా। మొత్తము జిల్లాలో 3 గ్రామాలు తీసుకుంటే దాంట్లో 3rd బెస్ట్ గ్రామం నాడాపూర్ గ్రామం కాబట్టి ఈ గ్రామాన్ని సర్పంచ్, వార్డు సభ్యులు, MPTC, గ్రామ పెద్దలకు అందరికీ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు। మరి పెద్దలు నరసింహరావు, అవంతిరావు, కిషోర్రావు గారికి అందరికీ కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి పల్లె ప్రగతి కానీ హరితారం కానీ ఇది అంతం కాదు, ఆరంభం। చాలామంది అనుకుంటూ ఉన్నారు 1 నుంచి 10 వరకు అయిపోయింది కదా పల్లె ప్రగతి, అయిపోయింది ఏం లేదు। ఏమైతే ఇంకా మిగిలిన పనులు ఉన్నాయో అవన్నీ ఇంకా చేసుకోవాలి। హరితారం అయితే సీఎం గారి మానస పుత్రిక కాబట్టి మరి హరితారము ఈ నెల 30 వరకు కూడా కంటిన్యూ చేసుకొని టార్గెట్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి। ఏదో చెట్లు పెట్టినాం మా బాధ్యత అయిపోయిందని కాదు, దీంట్లో బాధ్యత అంతా గ్రామాల్లో సర్పంచ్దే పెద్ద బాధ్యత। మొన్న చూశారు జిల్లా కలెక్టర్ గారు 3 సెక్రటరీలను సస్పెండ్ చేయడం, 3 సర్పంచ్లకు కూడా మెమో ఇవ్వడం జరిగింది। మీదే పెద్ద బాధ్యత। అనంతరం నూడా చైర్మన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి, తెరాస సీనియర్ నేత రామకిషన్ రావు మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కేసీఆర్ जिले में आयाकट के लिए लिफ्ट इरिगेशन स्कीमात व SRSP से पानी की इजराई के लिए शेड्यूल जारी किया गया और इनके हुदूदी अराजियात को बारिश के मौसम में पानी देने का फैसला लिया। अवामी नुमाइंदों व किसानों संगमों से बातचीत करते हुए पानी की इजराई के लिए फैसला लिया गया। जिले में आज से लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत मरहलावार में पानी की इजराई के लिए अहदेदार तैयारियां मुकम्मल की और इन लिफ्ट इरिगेशन के हुदूद में मौजूद जुमला आयाकटों को पानी देने के लिए ज़िला आपाशी बोर्ड ने फैसला लिया और आयाकटों के हिसाब से शेड्यूल करार किया गया और SRSP पर मौजूद गुदपा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए आज से पानी की इजराई करने का अहदेदार ने फैसला लिया। जुमला 2.80 TMC पानी को 6 मरहलों में देने का फैसला लिया और आज से अक्टूबर 28 तारीख तक पानी की इजराई करने का इजलास में फैसला लिया गया और गुदपा लिफ्ट इरिगेशन के 35,000 एकड़ को काश्तकारी पानी देने का फैसला लिया। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 5 रोज़ कबल शहर के प्रगति भवन में आपाशी सलाह बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ था। इस इजलास में शिरकत के वजीर प्रशांत रेड्डी, ZP चेयरमैन विठल राव, MLAs बाजरेड्डी गोवर्धन, हनुमान शिंदे, MLC VG गौड़ ने अहम फैसले लिए। इसके बाद वजीर प्रशांत रेड्डी, कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि SRSP में 29.22 TMC पानी मौजूद है और किसानों की ज़रूरियात के लिए काकतिया किनाल के ज़रिए इजराई के लिए तैयार होने का फैसला किया। लक्ष्मी किनाल के ज़रिए 11 तारीख से पानी की इजराई के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी और किनालों के ज़रिए तालाबों को लबरेज किया जाएगा और अली सागर लिफ्ट के ज़रिए 11 जुलाई से 6 मरहलों में नवंबर तक 6.77 TMC पानी की इजराई का बोर्ड ने फैसला लिया। इसी तरह आरमूर हल्के को गुदपा लिफ्ट से 6 मरहलों में पानी की इजराई का इजहार किया। 12 जुलाई बरोज़ पीर पेट्रोल, डीजल वो पकवान गैस की बढ़ती हुई कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी साइकिल रैली का एहतमाम, जिसमें ज़िले के कदावर कायदीन शिरकत करेंगे
और एहतजाज के जरिए हुकूमत पर दबाव बनाते हुए महंगाई पर काबू के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। मरकजी व रियासती हुकूमतों की गलत पॉलिसियों व अवाम मुखालिफ पॉलिसियों ने अवाम को बेहाल कर दिया। इस रैली में बड़ी तादाद में कांग्रेस अरकान से शिरकत की। सीनियर कायद कांग्रेस जावेद अकरम की अपील। कल बरोज़ पीर सुबह 11 बजे निज़ामाबाद कांग्रेस भवन पर तमाम 5 असम्बली हलकों के कायदीन एक जगह जमा होकर साइकिल रैली निकाल रहे हैं। ये साइकिल रैली तेलंगाना रियासत के कांग्रेस पार्टी के नए सदर आली जनाब रेवंत रेड्डी जी, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के प्रचार कमेटी चेयरमैन हमारे मधु गौड़ याशकी जी, इनके अहकामात पर निकाल रहे हैं। ये साइकिल रैली निकालने का एक अहम मकसद है। ये मकसद है मरकज़ी हुकूमत बीजेपी ने पेट्रोल और डीजल और पकवान के गैस को बेताशा इजाफ़ा किया गया। ये बीजेपी हुकूमत और ये टीआरएस हुकूमत 2014 में आवाम से, मासूम आवाम से ये वादे किए थे कि कांग्रेस की हुकूमत में कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, कांग्रेस की हुकूमत में गैस और पेट्रोल और डीजल का कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, हमको वोट दीजिए, हमको हुकूमत में लाइए, हमारी हुकूमत बनाइए, हम सबसे पहले आपको ये कीमतों में जो इजाफ़ा है उसको कम करेंगे। ये वादे करते हुए 2014 में मरकज़ में बीजेपी हुकूमत बनाई और रियासत में टीआरएस हुकूमत बनाई। उसके बाद आवाम का आज जो हाल है, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, आवाम आज बहुत परेशान है। हम आवाम से अपील करते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाम की साथ है। कांग्रेस पार्टी के हमारे सीनियर कायदीन, कांग्रेस पार्टी के हमारे यूथ कांग्रेस, जन्य स्वयं सेवा दल, महिला कांग्रेस, तमाम लोग, ये पूरे हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कायदीन हैं, आवाम के साथ रहते। तंदुरुस्ती हजार नेमत है और इंसान का बेहतरीन साथी सेहत है। अगर सेहत साथ छोड़ दे तो कोई भी साथ नहीं देगा। नौजवान बुरी लतों से खुद को महफूज रखे और वर्जिश कसरत की आदत डाले। रात जल्द सोए और सुबह सादिक बेदार होकर कसरत का मामूल बनाएं। कोविड के दौरान हमने देखा कि सेहत की अहमियत क्या है। बॉडी ग्रो जिम की शानदार इफ्तिताई तकरीब से शुरका के खिताबात। बॉडी ग्रो जिम के ओनर व ट्रेनर मोहम्मद नज़ीर को दी मुबारकबाद। शहर के बोधन रोड नज़द अरसापल्ली सब स्टेशन शानदार बॉडी ग्रो जिम जेंट्स एंड लेडीज़ का शानदार इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, ज़िला बॉडी बिल्डर एसोसिएशन जिम्मेदारान जावेद खान व बबली नरसैया ने शिरकत की और अलहदा विंग्स का रिबन काटते हुए इफ्तिताह किया। इस मौके पर नूडा डायरेक्टर अख्तर खान, इम्तियाज़ खान, अफरोज़ खान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रफ़ीक व दीगर मौजूद थे। मेहमानान ने जिम के ओनर व ट्रेनर मोहम्मद नज़ीर को जिम के आगाज़ पर दिली मुबारकबाद देते हुए बॉडी बिल्डिंग की लाइन में उनकी खिदमत की सताइश की। बॉडी ग्रो जिम के नए तरीक़े के मशीनों का तफसीली जायज़ा लिया। असरी आलात से लेस जिम के आगाज़ पर मसरत व इत्मीनान जाहिर किया। इस मौके पर मेहमानान ने नौजवानों को बुरी लतों से खुद को महफूज रखने और वर्जिश की आदत डाल लेने की नौजवानों से ख्वाहिश जाहिर की। आई एम वेरी थैंकफुल टू नज़ीर खान पर्टिकुलर और जावेद भाई को भी थैंकफुल कर आज का इस बॉडी ग्रोइंग जिम को इनाग्रेशन के लिए मेरा बुलाया गया है। और मैं बताता हूँ निजामाबाद आवाम को, निजामाबाद एक अच्छी जिम बना है, इसमें लेटेस्ट आइटम्स भी है। मैं पब्लिक को, आवाम को अल्हम्दुलिल्लाह आज बॉडी ग्रो जिम का इनाग्रेशन हुआ नज़ीर खान की जानिब से, और हर आदमी बॉडी के लिए परेशान है और हेल्थ इशू के लिए परेशान है। लिहाजा यहाँ पर आकर 1 घंटा टाइम दीजिए और बॉडी को जो है सो अपने डेवलप कीजिए, परेशानियों से जो है सो छुटकारा पाइए। इसी तरीके से हमारे नूडा चेयरमैन साहब अभी बोले और बबली नरसिया साहब बोले कि जो है ना बॉडी शुगर के उसमें मुब्तला है लोग,
बीपी की उसमें मुब्तला है, तो लिहाजा अगर आप लोग जो है ना कार्डियो करो या जो है सो जिम करो तो लिहाजा आपकी सेहत अच्छी रहेंगी। ये हमारी आबादी की रोकथाम के लिए तिब्बी व सेहत आमा महकमा अवाम को मालूमात दे रहे। मुल्क की तरक्यात के लिए 2 बच्चों के बाद नसबंदी ऑपरेशन करवा लेने के लिए अवाम के शऊर को बेदार किया गया। कोटगिर मंडल मुस्तखर में आलमी मरदमशुमारी यौम के मौके पर आरोग्यश्री मुलाजमीन व आशा वर्कर्स ने नसबंदी पर अवाम के शऊर को बेदार किया। कोटगिर सरकारी दवाखाने से बस स्टैंड तक रैली निकाली गई और बस स्टैंड के सामने आरोग्यश्री मुलाजमीन व आशा वर्कर्स ने अहद लिया। इस मौके पर हेल्थ सुपरवाइज़र कृष्णा वेनी ने कहा कि नसबंदी करवाते हुए आबादी की रोकथाम की जाए और पहला बच्चा पैदा होने के 5 साल बाद ही दूसरे बच्चे की तैयारी करने और दूसरा बच्चा 2 साल का होने पर नसबंदी ऑपरेशन करवा लेने का मशवरा दिया और मर्द भी नसबंदी ऑपरेशन करवाना दुरुस्त होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में सुपरवाइज़र ज्योति, साई, कुमारी, स्टाफ नर्स रोजा, एनएमएस ललिता, संगीता, जी ज्योति व आशा वर्कर्स ने शिरकत की। ट्रैफिक रूल्स की हर कोई पाबंदी करे, ट्रैफिक एसआई शंकर का बयान। रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त इक़दाम लिए जाएंगे। शहर के अहम चौराहों पर ट्रैफिक एसआई शंकर के तहत गाड़ियों की तनक़ीब प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर ट्रैफिक मुलाजमीन ने कहा कि ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने से बाइकों पर चालान लगाए गए और बाइकों के इंतज़ामिया इन चालानों को जल्द अज जल्द अदा करते हुए जब्त की गई बाइकों को ले जाने का इजहार किया और बाइकों पर लगाए जा रहे चालानों को पेंडिंग में ना रखने का मशवरा दिया। आज की तनक़ीद में हर एक गाड़ी का बारीक बीनी से तनक़ीद करते हुए जुर्माने आयद करने की बात बताई। हर शख्स जिम्मेदारी के साथ शजरकारी करे और पौधों की देखभाल करे। घने जंगलात माहौलियात की हिफाजत व खातिर ख्वाब बारिश का अहम जरिया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर मुनव्वर अली का बयान। निजामाबाद में पटना प्रगति 10 रोज़ा प्रोग्राम के अख्तितामी दिन बल्दी डिवीज़न नंबर 31 ऑटोनगर इलाके में इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने शजरकारी प्रोग्राम के तहत अहलियाने मोहल्ला में पौधे तकसीम किए। इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली जो अवामी फलाह व बहबूदी और डिवीज़न नंबर 31 की मिसाली तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। हुकूमत की पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में गुज़िश्ता दिनों बड़े पैमाने पर शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया और आज घर घर अवाम में पौधे तकसीम करते हुए शौर बेदार किया। इस मौके पर वार्ड इंचार्ज एहतशाम अली खान, आंगनवाड़ी वर्कर्स सुनीता, सपना, आरपी यास्मीन और शेख जफ़र निज़ामाबाद बल्दिया भी मौजूद थे। माह ज़िलहज्जा के पहले 10 अय्याम बड़े ही बाबरकत व फजीलत वाले हैं। हम मुसलमान इसका खूब एहतमाम करें, वक्त को ज़ाया ना करें। मौत किस वक्त आ जाए कोई नहीं जानता। मौत से पहले पहले मौत की तैयारियां कर ले। इन अय्याम में एक नफिल रोज़े का सवाब साल के नफिल रोज़ों के सवाब के बराबर है और एक रात की इबादत शब क़दर की इबादत जितना अल्लाह ने सवाब रखा। हम इसका खूब एहतमाम करें। मुफ्ती उमर बिन ईसा की मिलत से पुरखुलूस अपील। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़िलहज्जा के शुरू के 10 दिन जो भी कोई अल्लाह का बंदा हो या बंदी हो एक रोज़ा रख ले तो 1 साल नफिल रोज़ों का सवाब मिलता। और अगर एक रात में इबादत कर ले, इबादत भी कैसी, इशा की नमाज़ पढ़ लिए, फिर उठ के फजर की नमाज़ पढ़ लिए, सुन्नत व नवाफिल पढ़ लिए, थोड़ा सा जिक्र कर लिए या कुरान अज़ीम शान की तिलावत कर लिए तो एक रात की इबादत शब क़दर की इबादत के बराबर है। इतने फजीलत वाले ज़िलहज्जा के शुरू के 10 दिन है। मेरी गुजारिश है आप हजरात से, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। क्या नौजवान, क्या मर्द, क्या औरत वक्त को ज़ाय ना करें, अक्सर व बेशतर इबादत में वक्त को गुजारें, फजूल कामों से परहेज़ करें। मुफ्ती शफ़ी अलैहिर्रहमान ने, मुफ्ती आज़म हैं, उन्होंने अपने मकतूबात में ये बात बयान की है कि जो अगर इन मुबारक दिनों में फजीलत को हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, गुनाहों में अपने वक्त को अगर लगाएगा तो उसकी पकड़ भी बहुत ज़्यादा होगी। और ऐसे ही उन्होंने बतलाते हैं, एक रिवायत का हवाला देते हुए कि अगर कोई इन मुबारक दिनों में एक नेकी का करने का इरादा कर लेता है तो अल्लाह उसका सवाब 700 गुना से भी ज़्यादा इजाफा फरमा देते हैं। तो गुजारिश है आप हजरात से
इन अय्याम को, फजीलत वाले दिनों को, फजीलत में ज़्यादा वक्त गुजारें, इबादत करें, फजूलियात से परहेज़ करें। और ख़ास तौर से माओ बहनों से, नौजवानों से गुजारिश है कि मेरे भाई, मोबाइल फ़ोन को छोड़ो, फजूल कामों को छोड़ो। ये फजीलत वाले दिन हैं। अल्लाह ने अगर मौका दिया है, जान दी है, तो इबादत करने की कोशिश करें, लेकिन खुदा के वास्ते गुनाह भी ना करें। मैंने कहा ना, जितनी फजीलत हासिल करेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। अगर गुनाह करेंगे तो पकड़ भी ज़्यादा होगी। तो लिहाजा अपने फजूल कामों को छोड़कर इबादत में थोड़ा सा वक्त लगा ले, फ़ायदा होगा। यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स। अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी। जेवरात भी खरीदे, पैसे भी बचाए। जी हाँ, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट। न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद लें या जेवरात की खरीदी करें। और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी। 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीब को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ। तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह व तकारीब को मजीद पुरमसरत बनाए। सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, नजद हेड पोस्ट ऑफिस। फोन 08462 252786 और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तक़बाल बढ़ेंगे तफसील की तरफ। 30 साल कबल तामीर की गई ड्रेन पूरी तरह खस्ता व गहरे गड्ढों में तब्दील, जिससे मासूम बच्चों की जानों को खतरा लाहक। ड्रेन में गिरकर मासूम बच्चे शदीद जख्मी। साल भर कबल ड्रेन की तामीरात के लिए फंड्स की मंजूरी मिली, बावजूद इसके बल्दी हुक्काम की गफलत व सुस्त रवि की वजह तरक्याती काम ठंडे बस्ते की नजर, जिससे चीफ मिनिस्टर केसीआर की नेक नीयतें भी मुतासिर हो रही। 46वें डिवीज़न फुलांग में जल्द तामीराती काम अंजाम देने का टीआरएस कायद फ़हीम कुरैशी का मुतालबा। सीएम साहब जो तरक्की कर रहे हैं तेलंगाना में, बहुत से अच्छे इक़दाम हैं केसीआर साहब का कारनामा, लेकिन साथ ही साथ जो स्कीमात अमल में ला रहे हैं, जैसा शहर तरक्की, पटना तरक्की, हरिताहरम बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें झाड़ लगाया जा रहा है। और वो झाड़ की जो है तरक्की के लिए झाड़ा जो लगा रहे, उसके तस्वीर बहुत से सामने आ रहे। और उसके साथ साथ शहर का जो तरक्की, पटना प्रगति नाम है उसका, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। उस पिछले 1 साल में इतना भी वक्त नहीं मिला। यहाँ की टाउन प्लानिंग ऑफिसर भवानी मैडम है, उन्होंने कोटेशन तक लिख के आज तक जो है कोटेशन नहीं दिए म्यूनसिपल कमिश्नर को, और कमिश्नर साहब भी फिर से एक मरतबा यहाँ विजिट नहीं करे। मैं जो है बार बार उनको जो है बता रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रशांत है, सब लोगों को जो है बोलने के बावजूद भी आज तक काम नहीं हुआ। ड्रेन की खस्ता हालत है, बाजू में फोटो है देखिए। और जो है 2-3 जो है छोटे मासूम बच्चे, जिसमें एक बच्ची को जो है 2 स्टिचेस लगे, बहुत ज़्यादा खून बह गया। और एक आवाम से किए गए वादों को पूरा करते हुए डिवीज़न की तरक्यात को यकीनी बनाया जा रहा। पानी की नक्काशी, सफाई, बरक़ी सरबराही पर ख़ास नज़र रखी गई। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरफराज मोहम्मद खान का बयान। पटना प्रगति प्रोग्राम के इख्तितामी दिन बल्दी डिवीज़न नंबर 59 अहमदपुरा कॉलोनी D54 किनाल के इलाके में आज इंचार्ज कॉरपोरेटर सरफराज मोहम्मद खान ने आवाम से किए गए वादों को पूरा करते हुए न सिर्फ नालियों की सफाई, पाइपलाइन बिछाने के काम के अलावा घर घर पौधे तकसीम करते हुए आवाम में शौर बेदार किया। हालिया हो रही बारिश से मुकामी आवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए भी अमली इक़दाम किए। इंचार्ज कॉरपोरेटर सरफराज मोहम्मद खान ने बल्दी सैनिटरी इंस्पेक्टर श्रीकांत और ट्रांसकोम वाटर वर्क्स लाइनमैन के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया और बड़े पैमाने पर
शजकारी प्रोग्राम के तहत पौधे भी लगाए। आज डिवीज़न नंबर 59 में पटना प्रगति के तहत 10वां दिन मुकम्मल हो चुका है और ये पटना प्रगति तहत जो भी काम हुए हैं मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें पटना प्रगति के तहत शजरकारी का एहतमाम किया गया है और हर गली में पौधे लगाए गए हैं और डोर टू डोर पौधे बांटे गए हैं और यहाँ पर जो सैनिटेशन का वर्क हुआ है, घूम फिर के जो इंस्पेक्शन करे थे, जो पेंडिंग वर्क था आज कंप्लीट किया गया है। निज़ामाबाद के जो भी वर्क हो रहे हैं इंशाल्लाह डेवलपमेंट वर्क खुसूसन में डिवीज़न नंबर 59 में और डिवीज़न नंबर 59 की आवाम असदुद्दीन अवैसी साहब का और बलाला साहब का और निज़ामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता साहब का शुक्रिया। जमीयतुल उलमा हिंद ने मुल्क की आज़ादी व मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ व बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। मौलाना अरशद मदनी आली की खिदमत मुल्क व मिल्लत के लिए बेमिसाल। मेंबर साजी प्रोग्राम से जिम्मेदारान का खिताब। प्यार व मोहब्बत भाईचारा की फिजा को आम करने के लिए जमीयत के कारकुनों का हर घर हर फर्द तक पहुंचना ज़रूरी है। मुफ्ती मोहम्मद ख्वाजा शरीफ मुजाहिरी के मुताबिक आज 11 जुलाई 2021 बरोज़ पीर सुबह 11 बजे दफ्तर जमीयतुल उलमा कामारेड्डी वाक़ई मदरसा मिसबाउल हुदा इंदिरा नगर कॉलोनी कामारेड्डी बसदारत हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी सदर जमीयतुल उलमा कामारेड्डी मेंबर साजी के लिए इजलास मुनक़िद हुआ। हाफिज़ मोहम्मद जहांगीर हलीमी नायब सदर सिटी जमीयतुल उलमा हैदराबाद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके से उलमा व आइमा हाफिज़ व नौजवानान कामारेड्डी ने मोहल्लावारी सतह पर हर घर हर फर्द तक पहुँचकर जमीयतुल उलमा हिंद के अग़राज़ व मक़ासिद और तामीरी कामों से आमतुल मुस्लिमीन को वाकिफ़ करवाते हुए जमीयत की मेंबर साजी मुहिम को कामयाब बनाने का अज़्म किया। इस अहम इजलास से खिताब करते हुए नायब सदर सिटी जमीयत मेहमान खुसूसी ने कहा कि हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की क़यादत व इमारत में मुल्क के चप्पे चप्पे में जमीयत के कारकुनान सरगर्म अमल है। बिलालियाज मजहबी वाबस्तगी के लोगों की मदद की जा रही, इसीलिए ज़रूरी है कि मज़ीद आवाम तक पहुँचा जाए, क्योंकि हकीकतन किसी भी तंजीम की मेंबर साजी रीढ़ की हड्डी होती है। मेंबर साजी के ज़रिए तंजीम का तारुफ और तंजीम से आवाम का राब्ता मजबूत होता है। मेंबर साजी का असर हुकूमत पर भी पड़ता है कि इस तंजीम के मुल्क भर में इतने मेम्बरान हैं, इसीलिए मेंबर साजी जितनी ज़्यादा होगी तंजीम की आवाज़ में इतनी ताकत पैदा होगी। जमात के साथ अल्लाह की मदद होती है। जमीयत खालिस मजहबी जमात है। इस्लाम और मुसलमानों के मसाइल के हल और हर मजलूम व ज़रूरतमंद की बरवक्त इमदाद बिलालिहाज मजहबी वाबस्तगी के भारत में कौमी एकजहती प्यार व मोहब्बत भाईचारगी की फ़िज़ा को आम करना जमीयत के बुनियादी मक़ासिद में दाखिल है। इस जमात को मुजाहिदीन आज़ादी ने क़ायम किया। बड़े बड़े अल्लाह वालों हज़रत मौलाना महमूद हुस्न देवबंदी, हज़रत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, शेखुल इस्लाम हज़रत हुसैन अहमद मदनी ने इस जमात को इस्तेहकाम बख्शा। लिहाजा जमीयतुल उलमा कामारेड्डी की 100% मेंबर साजी की फ़िक्र करे। इस मौके पर जनाब हाफिज़ अब्दुल रहमान हलीमी, हामिद पाशा, हाफिज़ आसिफ, हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ हलीमी, अनवर नायब सदर जमीयत, मौलाना मंजूर आलिम सदर जमीयत मंडल कामारेड्डी, हाफिज़ मोहम्मद तक़ीउद्दीन जनरल सेक्रेटरी, शेख इस्माइल भाई सदर जमीयत हल्का बिलाल, मोहम्मद हनीफ सदर जमीयत हल्का नूर, मौलाना अब्सार मंडल रामारेड्डी, हाफिज़ सऊद, हाफिज़ मुजाहिद मिनहाजी मस्जिद रहमत इलाही, हाफिज़ अब्दुल रहमान, हाफिज़ अब्दुल वाजिद मस्जिद महबूब सालिहीन, हाफिज़ अदनान जाकिर, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल हलीम नक्शबंदी नायब इमाम मस्जिद नूर, हाफिज़ मोहम्मद ख्वाजा यासीन, हाफिज़ मोहम्मद ताहिर साहब की क़िराते कलाम पाक से इजलास का आगाज़ हुआ। हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल रहमान हलीमी की दुआ पर इस इजलास का अख्तिताम अमल में आया। खलीज बंगाल में उठे तूफान के असर से ज़िला भर में बारिश का सिलसिला जारी, जिससे किसान तबका मसरत जाहिर कर रहा और धान के नार को डालने के लिए तैयार हुए। निज़ामाबाद ज़िला भर में बारिश भरपूर हो रही। गुज़िश्ता 2 रोज़ में कभी कभार बारिश हुई, मगर माहौलियाती महकमे के दिए गए इत्तला के मुताबिक 3 रोज़ बारिश होने का इजहार किया गया, जिससे इतवार के रोज़ बारिश होने से किसानों ने सताइश जाहिर की और लगातार हुई बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया।
जिससे नशेबी इलाकों की आवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और बारिश होने से किसान अपने ज़राअती कामों में मसरूफ़ होते हुए धान के नारों को डालने के लिए तैयार हुए। आदिवासी व कबाइलियों के हुकूक की खातिर मुहिम चलाए स्टोन सामी की मौत की हुकूमती जिम्मेदारी। ह्यूमन राइट्स फोरम ने किया मुतालिबा। कानून के खिलाफ ओबा कानून इस्तेमाल में लाते हुए जमानत से भी महरूम करके उनकी मौत की हुकूमती जिम्मेदार होने का इल्ज़ाम आयद किया। स्टोन सामी की मौत पर एहतजाज करते हुए बोधन शहर में ह्यूमन राइट्स फोरम, अवामी व दलित संगमों और बाएबाजों जमातों के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया और अंबेडकर चौराहा व शरबती किनाल से होते हुए रैली निकाली गई। इसके बाद स्टोन सामी को खिराजे अकीदत पेश की गई। इस मौके पर गुर्रे पार्टी माधुराव ने कहा कि भीमकारे गांव केस में गुज़िश्ता साल गिरफ्तार हुए स्टोन सामी की मौत की हुकूमत जिम्मेदारी लेने का इजहार किया। हुकूमत से अवामी मुखालिफती तरीक़ेकार पर सवाल करना और कबाइलियों के हुकूक के लिए काम करना ही जुर्म है सवाल किया और आदिवासियों को कानूनी तौर पर हासिल होने वाली ज़मीनों के बारे में मुहिम चलाने से कॉरपोरेट ताकतों से दुश्मनी मोल लिए जाने, इसके बाद हुकूमत से दुश्मनी मोल लेने का इजहार किया और उनकी मौत की वजह बने NIA व तहक़ीक़ाती अहदेदार पर केस दर्ज करने का मुतालिबा किया और स्टोन सामी अंडर ट्रायल कैदी होते हुए भी उनकी मौत हो जाने पर गहरा मलाल जाहिर किया। इस प्रोग्राम में दलित संगमों व क़द्दार तंजीमों के नुमाइंदे और बाएबाजों जमातों के कायदीन ने शिरकत की। నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు। निकाल दिए गए आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को फौरन खिदमात पर लिया जाए। CITU ने मुतालिबा करते हुए धरना चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। कोरोना के संगीन हालात में खिदमात अंजाम देने वालों को फरामोश करना शर्मसारी का मुकाम है। निज़ामाबाद ज़िला सरकारी दवाखाने में आउटसोर्सिंग नर्सों को हटा देने का एहतजाज करते हुए CITU के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तेलंगाना यूनाइटेड मेडिकल एंड हेल्थ एम्प्लॉइज़ यूनियन के तहत धरना चौक पर रास्ता रोको किया गया। कोविड के औकात 2020 में इमरजेंसी खिदमात के लिए रियासत भर में नर्सों का इंतखाब करने पर निज़ामाबाद दवाखाने में 112 नर्सों को मुंतखब किया गया और कोविड के संगीन हालात में अपनी जानों की भी परवाह ना करते हुए खिदमात अंजाम दिए आउटसोर्सिंग नर्सों को अब निकाल देने पर अफसोस जाहिर किया। गुज़िश्ता 3 महीनों से तनख्वाहों को भी रोक दिया गया। इसी तरह खिदमात अंजाम देने पर भी हुकूमत उनके साथ लापरवाही जताते हुए हटा देने पर अफसोस जाहिर किया और सरकारी दवाखाने में नर्सों की काफ़ी कमी होने पर भी उन्हें निकाल देने पर एतराज़ किया और मखलूआ पोस्टों पर आउटसोर्सिंग नर्सों का इंतखाब करने का मुतालिबा किया। रास्ता रोको करने से थोड़ी देर ट्रैफिक में खलल पड़ा। కావచ్చు ఇవాళ మమ్మల్ని విధుల నుంచి ఎట్లయితే తొలగించారో నిజామాబాద్లో అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఖాళీ ఉంటాయి పోస్టులను. ఇంటిమేషన్ ఇవ్వకుండా కూడా మమ్మల్ని నైట్ ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించడం జరిగింది. ఎందుకన్నా ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్లలో ఒక స్టాఫ్ నర్స్ని రిమూవ్ చేస్తున్నారనంటే కనీసం ఇంటిమేషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. మాకు ప్రేయర్ ఇంటిమేషన్ ఇవ్వకుండా నైట్ తీసి పారేసారు. గాంధీ హాస్పిటల్లో పువ్వులు కురిపించిన కేసీఆరే ఇప్పుడు మమ్మల్ని రోడ్డు పైన మాదే కాదు ఓవరాల్ తెలంగాణలో 60। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लिफ्ट इरिगेशन से आयाकट के लिए पानी की इजराई का आगाज, मरहलावार पानी की इजराई की जाएगी। बोर्ड के तयशुदा फैसले के बाद पानी की इजराई। माह ज़िलहज्जा के पहले 10 अय्याम मुबारक
व बाबरकत। हम इसका खूब एहतमाम करें, वक्त को फजूल ज़ाया ना करें। मुफ्ती उमर बिन ईसा। खलीज बंगाल में उठे तूफान का असर, जिले में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अगले 3 रोज बारिश की महकमा मौसमियात की पेश कयासी। देहातों की तरक्की के लिए पले प्रगति, हुकूमत का अजीम कारनामा। ताउन देने वाले सरमायादार मुबारकबादी के हकदार हर शहरी शजरकारी करे। जेडपी चेयरमैन विठल राव। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रवास टीवी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।